हेलो दोस्तों तथा विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वॉच में वेलकम। एक्सरसाइज 1.4 रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, दिया हुआ है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का हर 2 और 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तब यह शांत दशमलव प्रसार है, अन्यथा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का हर 2 और 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तब यह शांत दशमलव प्रसार है, अन्यथा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, एक नंबर का हल करते हैं। 13/31/25 में हर क्या है? हर है 31/25 है। ठीक है, 31/25 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 5 से लगाते हैं, 6 पंचे 5, 5 से लगा दीजिए, हुआ 1। ठीक है, चूँकि 31/25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना, ठीक है, इस 25 में केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 13/31/25 शांत दशमलव प्रसार है। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, नंबर 2 17/8 में
हर 8 है। ठीक है, 8 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। 2 4 दूने 8, 2 2 दूना 4। ठीक है, 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 इसलिए चूँकि 8 में केवल 2 अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 17/8 शांत दशमलव प्रसार है। आंसर 3 नंबर का 3 नंबर में दिया हुआ है 64/455 में हर क्या है 455। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड 4 55, 5 से 9 5 45, 5 एकम 5, 63 91। चूँकि 4 55 का अभाज्य गुणनखंड हमें 5 इंटू 7 इंटू 13 प्राप्त हुआ। स्पष्टतः है कि 4 55 में 2 और 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 64/455 अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। आंसर ठीक है। क्वेश्चन संख्या 4, 15/1600 में हर 1600 है। ठीक है, 1600 का 1600 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 2 देते हैं 8 दूना 16 800, फिर 2 देते हैं 400 दूना 800, फिर 2 के देते हैं 200 दूना 400, फिर 2 से देते हैं 100 दूना 200, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, 5 के 5 बचे 25। ठीक है, चूँकि 1600 का अभाज्य गुणनखंड 2 2 4 2 6, 2 इंटू 2 2 2 2, यानी कि 6 बार 2 2 2 2 6 बार आया है।
2 बार 5, ठीक है। 1600 में 2 और 5 भाज्य गुणनखंड है, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। यह हुआ आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 5, 29/343 में हर क्या है? हर है 343 है, ठीक है। अब 343 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। यहाँ 7 से लगेंगे, ठीक है। 7 चौके 28, बाकी के यहाँ हुआ 6, 7 9 63, 7 से 7 49, ठीक है। चूँकि 343 का अभाज्य गुणनखंड 7 × 7 × 7 स्पष्टतः है कि 343 में अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त है, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ये हुआ आपका आंसर। अब बनाएंगे 6 नंबर, ठीक है। क्या है? 23/2 के पावर 3 × 5 के पावर 2 में स्पष्ट है कि हर में 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 23/2 के पावर 3 × 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। 7 नंबर,
129 बटे 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5 में है कि 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5 हर में 2 और 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड है। इसीलिए 129 बटा 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ये भी हुआ आपका आंसर। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन संख्या 8 में देखते हैं 6/15 है। ठीक है, इसका हल करते हैं 6/3 गुने 15, 6 दूना 3 दूना 6 होता है, 2/5। इसमें देखते हैं कि हर में अभाज्य गुणनखंड 5 है। ठीक है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन संख्या 9 35/50। इसका भी टर्न आप कटा सकते हैं। 7×5 = 35, 10×5 = 50, तो 7/10। तो देखते हैं इसका हर क्या क्या आता है। 2 × 5। यह भी क्या है, शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। ये भी, इसका आंसर ये हुआ, इसका भी आंसर ये हुआ। ठीक है, क्या 10 में दिया हुआ है 77/210। ठीक है, इसे भी आप कटा सकते हैं। 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, 7 × 21 हुआ नीचा में 30, अर्थात 11/30। इसका निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड 30 का, तो निकाल के देख लेते हैं। 15, 3×5 = 15। तो स्पष्टतः 2 और 3 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। का दशमलव प्रसार अशांत है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 1 में, इससे जो पहले बनाए यही वाला सवाल। 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो टर्मिनेटिंग हैं, अर्थात शांत है। वो आपका शांत, ये भी शांत, इसका भी निकाले थे। ये हुआ अशांत, ये हुआ शांत, ये हुआ था अशांत, ये हुआ था शांत, ये हुआ था आपका अशांत, ये हुआ था शांत, ये हुआ था शांत, ये हुआ था आपका अशांत।
प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। दशमलव प्रसार का ता लिखने के लिए जैसे 1 नंबर का हल करते हैं तो 13/31/25। इसका हल किए जो थे हम 5 बार आया था, 5 × 5, 5 × 5 × 5। ठीक है। दशमलव प्रसार करने में आसान होगा जब हर को 10 बनाना है, 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 13 कितने हैं? 5, 2, 2, 4, 5 को। तो लिखिए इसको 2 × 5, 2 × 5, 2 × 5, 2 × 5, 1, 2, 3, 4, 2 × 5। 2 कितने बार लिखे? 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर भी लिख दीजिए 5 बार। ठीक है, लिख दिए। अब क्या करना है? 13 लिख दीजिए। ठीक है, गुना कीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। यहाँ लिखिए 32। नीचे में गुना कीजिए। 2 × 5 10, फिर 2 × 5 10, फिर 2 × 5 10, फिर 2 × 5 10, 2, 2, 4, फिर 2 × 5 10। अब इसका आप गुना कीजिए। 13 दूना 26 के 6, बाकी के 2, 13 39 2 41 के बटे 416/1, 2, 3, 4, 5, यानी 1 पर 5 शून्य बैठा दीजिए। 2, 2, 4, 1, 5। दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए नीचे में जितने संख्या हैं सबसे पहले लिखना है 0, 0, 0, 416। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ गिन लेना है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ आपको बिंदा बैठा देना है, यानी दशमलव बैठा देना। यही हुआ आपका आंसर। ठीक है। 17/8, 17/8। 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 3। अब इसे शून्य में बदलने के लिए यहाँ 5 के पावर 3 करना है। यहाँ भी 5 के पावर 3। ठीक है। 17, 5 का घन, 5 का घन आपका होगा 125। ठीक है। यहाँ देखते हैं कितने बार हुआ, तो लिख दीजिए 2 × 5, 2 × 5, 2 × 5। ठीक है। अब करिए 17 × 5 85 के 5, बाकी के 8। 17 दूना 34 और 34 8 42। 34 8 42 के 2, बाकी के 4। 17 4 21 बटे 1 10 गुना 10 गुना 10। 3 बार 10 गुना 10 गुना 10, यानी कि 21 25 बटा 130 अर्थात 1000। दीजिए इसमें भाग। मतलब इसका जो है 3 अंक पे दशमलव बैठा देना है। यही हुआ आपका इसका आंसर। ठीक है। 15/1600। ठीक है। हमने 1600 का गुणनखंड निकाले थे। 15/2 के पावर 6, 5 के पावर 2 अर्थात 1600। ठीक है। इसको लिख सकते हैं 15 यहाँ लिख सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है, 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 4। इस पे 6 था तो यहाँ लिखे 4, एक बार यहाँ लिखे 2, 2 के पावर 2 तो आया 6। यहाँ 5 के पावर 2। तो देखते हैं क्या कि ए वाले और ये वाले ये तीनों चीज़ ई और ये तीनों, ये दोनों चीज़ जो है इसमें है, ये है तो एक्स्ट्रा हो गया ये 5 के पावर 4। तो यहाँ लिखना है 5 के पावर 4। ठीक है। अब क्या करते हैं 15
गुना, इसको गुना करते हैं 4 बार करते हैं, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5 गुने 5, 4 बार। 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625। ठीक है। अब यहाँ क्या देखते हैं, इसका 2 इसका 4 बार, यानी कि 1 पर 6 शून्य, 2 2 4 2 6। अब इसका गुना करते हैं। ठीक है। 15 पचे 75, 75 के 5, बाकी के 7, 15 दूना 30, 30 7 37, बाकी के 3, 15 छाके 90, 15 छाके 90, 90 3 93 बटे, जग सुना बैठा देना है, 2 2 4 2 6। ठीक है। अब ऊपर इसको जो भाग देना है इसमें, तो ऊपर देखते हैं कि 4 अंक है, तो हमें ऊपर तो 6 अंक पुराना था ना, 0 0 9 3 75, यहाँ देना है पॉइंट, इधर देना है 0, तो ये आपका हुआ आंसर। ठीक है। 4 का बना लिए। अब है 5 नंबर। 5 नंबर ये आपका अशांत है। क्या है? अशांत। ये भी आपका अशांत है। ठीक है। ये सब शांत, ये भी शांत, ये भी शांत। शांत वाले के निकालते हैं। नंबर 6, 23 बटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2, तो 23 बटा 2 के पावर लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, तो यहाँ बच गया 1 2। इसके बदले में यहाँ 5 लगाइए, तो इसके ऊपर में भी 1 5 लगा दीजिए। 2 के पावर कितना हुआ? 3 है, यहाँ 3। 5 के पावर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है, एक्स्ट्रा 5 ऊपर भी दे दिए। चलिए 23 पंच 5 तिया 15 के 5, बाकी 1, 5 2 10 1 11, 115, ये 1000। ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ ऊपर है 3 अंक, नीचे भी 3 अंक, तो 0.115 यहाँ 0 आप दे सकते हैं। ये हुआ आपका आंसर। 6 का सल्यूशन हुआ। अब 7 है, ये क्या है आपका? अशांत। यहाँ लिखना है अशांत। ठीक है। इसका विस्तार कर दिए हैं क्वेश्चन 1 बनाने में। ठीक है। अब 8 6 बटा 15, 3 दूना 6, 3 पचे 15। ठीक है। अब देखते हैं कि ऊपर क्या है? 2, यहाँ दीजिए 2। इसको 10 बनाने के लिए यहाँ 5 गुने 2 करना है, 10 हुआ, तो ये 2 एक्स्ट्रा दिए, तो यहाँ भी 2 दीजिए, गुना 2, तो हुआ 2 दूना 4 बटे 10, 0.4। यही हुआ आपका आंसर। संख्या 9 में देखते हैं क्या है? 35 बटा 50, 35 बटा 50। पहले तो इसको 5 7 35, 5 दही 50, तो 7 बटा 10, 0.7। यही हुआ आपका आंसर। 10 का आपका क्या है? अशांत। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन संख्या 2 का ऑल सॉल्यूशन मिला, हल किए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3 दिया हुआ है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि वह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ठीक है। तो 1 नंबर का हल करते हैं, देखते हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह शांत है। ठीक है। क्यों शांत है? इसलिए यह
परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि q का मान q बराबर 10 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, अर्थात अस्थाई है। इसीलिए यह शांत भी है, परिमेय संख्या भी है। ठीक है, दिया हुआ है यहाँ देख, समझने की बात है। 0.120, फिर है 1 2 डबल 0, फिर है 1 2 ट्रिपल 0, फिर है 1 2 4 0, फिर होगा 1 2 5 0, फिर होगा 1 2 6 0, फिर होगा बढ़ते रहेगा। तो यह संख्या अशांत अनावर्ती संख्या है। ठीक है, इसका रीजन देख लिए कि क्या हुआ कि यह हमेशा अनावर्ती, मतलब क्या कि यह हमेशा यह बढ़ते रहेगा। ठीक है, इसलिए यह अशांत संख्या है। नंबर 3 की बात करते हैं कि इस पे जो है 43.12 है, तो बोलेंगे अशांत है लेकिन आवर्ती है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। क्योंकि Q का वैल्यू 9 गुने 9 बार, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यही हुआ आपका आंसर। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतने तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।